तो एक बात हमारी गांठ बांध लेना, जाना है। इतनी प्रार्थना, ये थोड़ा कड़वी दवा है, जाना है। दूसरी बात, कुछ नहीं साथ में जाना, शरीर भी नहीं, तो राधा 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 राधा। नाम जप करो भगवत प्राप्ति के लिए, दुख सुख को सह जाओ, छाती मजबूत रखो, रौंद के फेंक दो, आगे निकलो दुखों से। घबरा के कि मैं क्या अनुष्ठान करूं दुख दूर हो जाए, आओ दुख, मैं अनुष्ठान करूंगा भगवान। एक बात हमारी याद, तुम भगवान के हो, तुम्हारे जीवन में वही होगा जो तुम्हारा मंगल होगा। भारी विपत्ति या दुख जो भी भेजा जा रहा है वो तुम्हारे मंगल के लिए भेजा जा रहा है, परिणाम में देख लेना बड़ा मंगल। हर विपत्ति, हर समस्या, हर संकट से तुमको एक साथ उबार लेगा। हमारे ऊपर भगवान की बहुत कृपा। तुम हमसे प्यार करो ना करो, हम तुमसे प्यार करते हैं। तुम हमारी तरफ देखो ना देखो, हम सिर्फ तुम्हारी तरफ देखेंगे। ये प्यार का विषय, ये भक्ति का विषय है कि आप हमारा तिरस्कार करो, आप हमें मत देखो, आप हमें ना प्यार करो, तो भी मैं आपकी तरफ देखूंगा, आपसे प्यार करूंगा, आपको नहीं छोड़ सकते। पहले हम प्रयत्न करें कि क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। जब हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि निर्णय करने लायक नहीं है, तो श्री भगवान के ऊपर छोड़ दें। हे भगवान, आप मुझे संकेत करो, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तुरंत कोई न कोई अंदर से उत्तर मिलेगा या बाहर से उत्तर मिलेगा, आप इंतजार करना। कोई सोई राम रचिला था, वो कई तरफ बढ़ावे सका। भगवान भजन इसलिए नहीं किया जाता कि कोई संकट ना आवे, कोई विपत्ति ना आवे, कोई रोग ना आवे, कोई शोक ना आवे। सब आओ मिलके, सब मिलके हमारे ऊपर रहो, लेकिन हम तुम्हारे पे न रह के प्रभु में रहे, इसलिए भजन। और जहाँ प्रभु में मन है ना, चित्त है ना, हर समय आनंदित रहता है। हर समय कोई अपमान करे, कोई मान करे, कोई दुख आवे, कोई सुख आवे, इसी को से तो लड़ना हमारे साथ होता है। साधन से अग्रेसर। राधा नाम जपने से कह रहे भगवत प्राप्ति हो जाएगी ना, भगवान मिल जाएंगे ना। और हम तुमसे कहते भगवान मिल नहीं जाएंगे, अधीन हो जाएंगे, तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। हे प्रभु, मैं आपका हूं। नाथ, हमसे कोई साधन बने न बने, हमें आपकी कृपा पर विश्वास है। आपने जैसे बहुत अजामिल आदि, कई वैश्याएं, कई पतितों को आपने कृपा करके पावन किया है, तो हो सकता है उन पतितों से ज्यादा नंबर हमारा हो। मैंने सबसे प्रेम करके देख लिया, सबको प्रसन्न करने की चेष्टा की, चाहे जान की बाजी लगा दो, फिर भी ये धोखेबाज लोग कभी प्रसन्न नहीं होते, ये कभी हमारे नहीं होंगे। इसलिए सबकी आशा छोड़ करके एकमात्र राधा रमण जी की शरण ले लिया, और वही अब हमें स्वीकार कर सकते हैं, दूसरा कोई हमें अपना भी नहीं सकता। कभी भ्रमित मत हो, किसी के आशीर्वाद की इच्छा मत करो। ये बात तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी तो हम बता रहे हैं। अगर आप सच्चे आचरण से चलोगे, नाम जप करोगे, सबकी कृपा करोगे, आशीर्वाद मांगने की। जहाँ पर कृपा राम की हुई, वहाँ पर कृपा करे सब कोई। अगर आप भगवान नाम जप नहीं करते हैं और भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लिए हुए हैं, तो ये सब मेहनत करोगे, इसके बाद थोड़े दिन जियोगे और इसके बाद मरोगे ना। मरने के बाद आप क्या ले जाओगे? शरीर यही रहेगा, यहाँ का मकान यही रह जाएगा, बैंक बैलेंस यही रह जाएगा, मित्र रह जाएगा, जो भी कुछ है सब यही रह जाएगा। तो आपका आना किस काम का होगा? हम आपसे सच्ची कह रहे, जिस दिन तुम्हें ज्ञान होगा उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि धोखे में जीवन करना है। पूरा अमूल्य जीवन भगवान का भजन न किया तो धोखे में। हमारी प्रार्थना मान लो 24 घंटे में 24 मिनट की राधा राधा हमारे लिए कर ले कि बाबा ने कहा राधा राधा तुम्हारा मंगल हो जाएगा। सहते जाओ, चुपचाप सहते जाओ, तो आप महान होते चले जाओगे। बोले कितना सहना सीखे? जितना भगवान सहाय। भगवान अपने सामर्थ्य से ज्यादा नहीं देते कष्ट, पक्का सुन। जितना हम सह सकते हैं उतना ही भगवान हमें कष्ट देते हैं। और वो कष्ट इसलिए मिलता है कि हमारे जन्म जन्मांतरों के जो पाप है, आसक्तियां, वो कट जाती। सफलता और निष्फलता ये फल है, हमारा प्रयास जरूर होना चाहिए सफलता के लिए। और अगर निष्फलता आती तो हमें उदास भी नहीं होना चाहिए, फिर प्रयास करना चाहिए। सफलता चरण चूम लेती है प्रयास करने वाले। छल कपट को प्यार मत मानो, ये संसार छल कपटी। अगर तुमसे दोस्ती की होती सच्चाई से तो भला ऐसा कैसे होता? तो सच्चा दोस्त तो मिलना तो बहुत कठिन है, वो भगवान मिलाते हैं। तो भगवान तो इतना न सोच करो कि अकेले कमाने वाले हैं। हमें लगता है ऐसे करोड़ों लोग होंगे जो अकेले कमाने वाले हैं। कमाने वाला अकेला ही होता है, खाने वाले 10-5 जरूर हो जाते हैं। तो इसमें चिंता न करो, अकेले ही भगवान ने सृष्टि रची है।
एक बार जब उन्होंने तुम्हें दिल दे दिया तो दे दिया यार, जिंदगी भर के लिए दे दिया। अब तुम अगर हमें मार भी डालोगे तो हमारा दिल तुम्हें आशीर्वाद देगा। बहुत प्रयास किया एक संसार को प्रसन्न करने के लिए, जीवन लगा दिया, लेकिन ये विश्वासघाती लोग कभी प्रसन्न नहीं हुए, ये कभी मेरे नहीं हुए। इनकी मांगे बढ़ती गई, कितना इनको पूर्ण करें। मैंने सबसे प्रेम करके देख लिया, सबको प्रसन्न करने की चेष्टा की, चाहे जान की बाजी लगा दो, फिर भी ये धोखेबाज लोग कभी प्रसन्न नहीं होंगे, ये कभी हमारे नहीं होंगे। इसलिए सबकी आशा छोड़ करके एकमात्र राधा रमण जी की शरण ले लिया, और वही अब हमें स्वीकार कर सकते हैं, दूसरा कोई हमें अपना भी नहीं सकता। यदि तुम्हें कोई गाली दे तो तुम उसका मंगल मनाओ, यदि तुम्हारा कोई अपमान करे तो तुम उसका सम्मान करो, यदि तुम्हारा कोई बुरा करना चाहे तो तुम उसका भला करो, तभी तुम में और उसमें अंतर होगा। यदि तुम्हें कोई गाली दे तो तुम उसका मंगल मनाओ, यदि तुम्हारा कोई अपमान करे तो तुम उसका सम्मान करो, यदि तुम्हारा कोई बुरा करना चाहे तो तुम उसका भला करो। भगवान का सहारा है तो हारते हारते जीत हो जाती है, इसलिए भगवान का सहारा लो। ये संसार मानने वाला नहीं, आप चाहे जितना तप करो, चाहे जितना आप कष्ट सहकर दूसरों को सुख दो, ये निंदा ही करेगा, ये अपमान ही करेगा। अगर 100 में 80 आपको प्रणाम करेंगे तो 20 आपको गाए। लोग सोचते हैं कि दादा बोलेंगे खाने दे देंगे, खाने के लिए देंगे, बांटने को दे देंगे।